हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। मेरा बच्चा गाय का दूध पी नहीं रहा है। मैंने कितना कोशिश किया, अभी मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन आपको आता है? आपको पता है ममास, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं टू मी एज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर और अ चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे ऐसा लगता है हर मम्मा कितना प्यार से अपने बच्चे के लिए सोचती है। चलिए, आपके इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा डिटेल में देता है। बच्चे को एनिमल मिल्क देना है, नहीं देना है, कब से देना है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो कर चुके हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे अटैच करी हूँ, एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि एनिमल मिल्क का कॉम्पोजिशन क्या होता है, एनिमल मिल्क कब से देना होता है, कब से नहीं देना होता है, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, बच्चा को गाय का दूध पीना है नहीं पीना है, यह हमेशा बच्चे का चॉइस होता है। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, सही न्यूट्रिशन वाला खाना ऑफर करना, सही समय पे ऑफर करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। बट पीना है कि नहीं पीना है, मतलब खाना है कि नहीं खाना है, कितने क्वांटिटी में लेना है, ये हमेशा बच्चे का डिसीजन होना चाहिए। सो कई बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि श्रेया बट दिस इज रॉन्ग। नो, उनको क्या समझ में आता है, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। बट आप लोग एक चीज़ भूल रहे हो, एटीट्यूड्स डू नॉट केयर वेयर यू शेप देम, बट वंस शेप्ड दे विल रिमेन इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड दे विल रिफ्लेक्ट। सो बच्चे को अगर पता चलता है आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, मुझे समझ नहीं है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, सो मेरी मम्मा ने हमेशा मेरे लिए डिसीजन लेना है, इसीलिए जबरदस्ती ठूसना, जबरदस्ती पिलाना, पूरा दिन यही सोचना कि बच्चा काउ मिल्क नहीं पी रहा है, ये स्ट्रेस क्रिएट करता है और ये बच्चे को कहीं ना कहीं बताता है कि माय मदर इज द राइट पर्सन टू टेक डिसीजंस फॉर मी, जो सही बात नहीं है। सो बच्चे को डिसाइड करने दो अगर काउ मिल्क नहीं लेता है तो। दूसरा चीज, शायद मेरा बच्चा अगर काउ मिल्क ले ही नहीं तो क्या उसमें कोई डिसएडवांटेजेस है? चलिए, इस एस्पेक्ट को 2-3 एंगल से जानते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे हमने तो बोला था 4थे महीने से, 5वें महीने से, 7वें महीने से काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कर दे, तूने तो किया ही नहीं, तुझे तो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, तुझे तो फॉर्मूला मिल्क ही देना है। तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ गिल्ट फैक्टर कि क्या मुझे जल्दी शुरू करना था। द आंसर इज नो। 11 महीने तक आप वैसे भी एनिमल मिल्क नहीं दे सकते। दूसरा एक रोटेटरी फैक्टर आता है कि श्रेया अभी ब्रेस्ट मिल्क अभी तो मैं दे रही हूँ बट थोड़ी दिनों के बाद ब्रेस्ट मिल्क बंद हो जाएगा, फॉर्मूला मिल्क हम लोग 11 महीने पर बंद कर देते हैं। सो अगर दूध ही फैक्टर बंद हो जाएगा तो क्या कोई बड़ा डिसएडवांटेज है बच्चे के लिए? तो बच्चा ये भी दूध नहीं पी रहा है, वो भी दूध बंद हो जाएगा, तो फिर बच्चे के हेल्थ और न्यूट्रिशन का क्या? इस सवाल को आई थिंक डिटेल में टच करने की जरूरत है। दूध आपको कौन से न्यूट्रिएंट देता है? मेजरली कैल्शियम, विटामिन डी, a healthy fat depending on आप कौन सा दूध ले रहे हो, and a good protein। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी richest source of protein, but a good protein। अभी आपको सोचना है अगर आपका बच्चा दूध नहीं लेता है तो उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह कि बच्चे को दूध का टेस्ट नहीं पसंद। अगर दूध का टेस्ट नहीं पसंद है तो ट्राई टू ऐड फ्लेवर टू इट। आप हल्दी वाला दूध दे सकते हो, आप खजूर का पेस्ट डाल के ब्राउन कलर का दूध दे सकते हो, माइद्रोजा का शतावरी यूज करके आप लोग शतावरी वाला दूध बच्चे को दे सकते हो। आप लोग बच्चे को मिल्क शेक्स दे सकते हो, जैसे कि मैंगो मिल्क शेक है, चीकू मिल्क शेक है, आप ये बच्चे को दे सकते हो। आप बच्चे के लिए मस्त स्मूदी बना सकते हो, जैसे ओट्स, डेट्स, बनाना और दूध, ऐसे स्मूदी बना के ट्राई कर सकते हो। 5वां चीज, आप लोग खीर ट्राई कर सकते हो आपके बच्चों के लिए। सो ये अलग अलग फ्लेवर, डोंट गिव इट इन क्वांटिटी, छोटे कटोरी में अगर आप बच्चे को देते हो सो माइट भी आपके बच्चे को ये कुछ फ्लेवर्स पसंद आ सकते हैं दूध में। दूसरा चीज, अगर आपका बच्चा दूध ना ही पिए तो कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा? कोई नहीं होगा। सो इट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिला के बच्चे के बॉडी में 400 ml जाना चाहिए, ये आपका टारगेट है। सो अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं आपके पास? दही, छाछ, लस्सी, कढ़ी, पनीर एंड चीज, ग्रीक योगर्ट। तो आप ये 7 ऑप्शन आपके बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हो। 99.99% आपका बच्चा इसमें से कोई चीज बहुत पसंद से खाएगा। दूध नहीं लेता है बट पनीर अच्छे से ले लेता है, दूध नहीं लेता है बट चीज क्यूब खा जाता है, दूध नहीं लेता है बट कढ़ी ले लेता है। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो अगर बच्चे को कैल्शियम दूध से नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट अगर आप लोग एब्जॉर्बेंसी देखोगे तो ये जो सारे अदरवाइज प्रोडक्ट्स हैं जो दूध से मिलते हैं, दे आर बेटर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। तो बच्चे का इम्यूनिटी इंप्रूव होता है, उसका एब्जॉर्प्शन भी बेटर है, और उसमें जो भी एक माइक्रोबियल एक्शन होता है, जैसे दही बनने में या बटर मिल्क में जब भी आप लोग हिलाते हो तो भी उसमें आयुर्वेदा वाइज कुछ एक्शंस होता है।
विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर चाइल्ड। तो इसलिए इनफैक्ट दूध के लिए उस एंगल से फोर्स मत करो। तीसरा चीज़, एक्चुअल में अगर आपको अच्छा दूध बच्चे को देना है तो हम लोगों को घर में गाय रखना पड़ेगा, उस गाय को हैप्पी रखना पड़ेगा, उस गाय को अच्छा अच्छा चारा और खाना देना पड़ेगा, फिर खुद के हाथ से उसका दूध निकालना पड़ेगा, फिर वो बच्चे को देना होगा, तब कहीं जाके हम लोग श्योर हो सकते हैं कि ये दूध एकदम प्योर है। अदरवाइज जो भी मार्केट क्लेम करता है, बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि जैसे गायों को रखा जाता है, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, दिन में 3-3 बार उनका मिल्किंग होता है, इज इट एक्चुअली नीडेड? सो रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े ब्रांड के काऊ फार्म पे गई थी, वहाँ पे मैंने देखा और हम लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि अगर मेल पैदा हुआ, जैसे गाय पैदा हुई तो आपकी काम की है, बट अगर मेल पैदा हुआ तो क्या? बोले नो, विथ यूज ऑफ इंजेक्शंस एंड लॉट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक हम लोग इंसर्ट करते हैं वही स्पर्म जहाँ पे लड़की ही पैदा हो। इजंट इट अनदर टाइप ऑफ जेंटल टॉर्चर बोल सकते हो उसको? जेंटल मतलब वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत हैप्पी रखते हैं का उसको चैंटिंग सुनाते हैं, बट दिस ऑल्सो डिफरेंट ना, जो नेचुरल प्रोसेस हम लोग उसको इंटरफेयर करें। सो जो हमारे बच्चे पीने वाले हैं वो एक्चुअली हार्मोन बेस्ड है, पाउडर बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है, दवाई बेस्ड है, अपने को पता नहीं। सो डू नॉट फोर्स टू मच फॉर मिल्क। फोर्थ फैक्ट कि अगर नहीं लेता है तो न्यूट्रिएंट्स। सो दूध में से जो विटामिन डी मिलता है उसके लिए धूप खाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ममाज, न्यूबॉर्न बच्चे को बहुत सारे मदर्स बहुत कॉन्शियसली धूप में बिठाता है, बट एक बार बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद इट जस्ट गोज़ फॉर अ टॉस। ममाज लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को बच्चे को धूप में बिठाना है, धूप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से समय का कौन से समय का धूप श्रा? आइडियली हम लोग बोलते हैं 8 से लेके 9:30 का धूप, बट डिपेंड आप कितने गर्मी वाले एनवायरनमेंट में रहते हो या कितने सर्दी वाले एनवायरनमेंट में रहते हो। ऐसा धूप चाहिए जो आपकी बॉडी में जब भी पड़ता है तभी वार्मथ फील होता है। इनफैक्ट कुछ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक तो बोलते हैं दोपहर को 11 से लेके 1 का धूप चाहिए, इट्स बेस्ट फॉर विटामिन डी। तो उस धूप में मोस्ट ऑफ अपने बच्चे या तो स्कूल में रहते हैं या घर के अंदर होते हैं, और हमारा भी दिल नहीं करता, बच्चा टैन भी हो जाएगा इतना धूप में रखने के लिए। सो ये अगर आप पूरा प्रपोर्शन समझ के लोगे तो आपकी समझ में आएगा कि बच्चे को धूप दिखाना इज द बेस्ट थिंग फॉर विटामिन डी, बिकॉज एनिमल मिल्क में से ऐसा कोई हाई क्वांटिटी विटामिन डी नहीं मिल रहा है कि बच्चे को डिफिशियंसी नहीं होगा। सो ये एक चीज़ आप लोग को हेल्प करेगा। सेकेंड, अंडा विल ऑल्सो गिव विटामिन डी। अगर आप नॉनवेज खाते हो या अगर आप एगिटेरियन हो तो आप अंडा भी आपके बच्चे को दे सकते हो। नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट, कैल्शियम। कौन सी चीज़ है श्रेया जिससे एक्चुअली हम लोग बच्चे को कैल्शियम दे सकते हैं? दूध, ये सबको पता है, जैसे कि मैंने आपको दूसरा चीज़ बोला, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी कैल्शियम देता है। दूसरा चीज़, लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैव गॉट गुड कैल्शियम, तो आप वो बच्चे को दे सकते हो। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ नाचनी, रागी और द पर्ल मिलेट। ये बच्चे को बहुत अच्छे से कैल्शियम देगा। अगर आप आपके बच्चे के लिए यूज़ करो तो प्लीज़ यूज़ नाचनी सत्व, मायध्वजा का नाचनी सत्व का पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूँ आपको, मायध्वजा वेबसाइट पे वो बहुत आराम से मिल जाएगा। हम लोग इनफैक्ट मायध्वजा नाचनी सत्व के कुकीज़ बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। सी देना ही है ना तो अच्छा दो यार, होम बेस्ड, होम मेड, वो दो बच्चों को। तो नाचनी इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा इज़ अमरंथ या राजगीरा, और जिसके महाराष्ट्र लोग उपवास में लड्डू खाते हैं, चिक्की खाते हैं। आप उसके जो पफ्स होते हैं, लाइक अमरंथ के जो पफ्स होते हैं, राजगीरा के जो पफ होते हैं, उसको दूध में डाल के बच्चे का कमाल का ब्रेकफास्ट बन सकता है। वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ बच्चे के लिए कोई भी पराठा बनाते हो, कोई भी चीला बनाते हो, कोई भी टिक्की बनाते हो, उसमें अगर आप लोग सफ़ेद तिल या ब्लैक तिल डालते हो तो अगेन अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, लोगों को एक डाउट होता है शायद प्रोटीन, दूध में बहुत प्रोटीन होता है, 1-1 लीटर। नहीं मम्मा, दूध पीने से बहुत गैसेस होते हैं, दूध पीने से बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, दूध पीने से इंडाइजेशन होता है। दूध जिस गाय का निकला हुआ है उसमें अगर हार्मोन्स एडेड है तो आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस के लिए दूध हैज़ बीन टोल्ड स्ट्रिक्ट नो। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के लिए दूध कंपलसरी मना किया गया हुआ है। इनफर्टिलिटी अगर किसी को होता है तो दूध कंपलसरी मना किया गया। सो देयर आर many reasons why the milk has been asked to stop across research. So actually दूध लेना चाहिए क्या? Yes. A happy place, a happy cow, उसका प्योर निकाला हुआ दूध have got lot of आयुर्वेदिक beneficial properties. So अगर मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो प्रोटीन के लिए आप लोग अंडा, चिकन, फिश, इनके नॉनवेज खाते हो। तो अगर वेजिटेरियन हो
तो ऑल द ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, होल ग्रेन मटकी, चवली, चना, राजमा, ऑल द दाल्स, ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ों में से सोया खीमा, सोया चंक्स, सोया, इन सब में से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। सो अगर आपका बच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं ले रहा तो क्या ये ठीक है? 100% ठीक है और चलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लेना। मम्मा लोग लाइफ में बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये छोड़ के भी और चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है या आपको किसी वे में हेल्प कर रहा है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मायदूजा को इतना भर के प्यार देने के लिए। मायदूजा के प्रोडक्ट्स, मायदूजा के बेबी फूड, मायदूजा के बेबी कॉस्मेटिक्स और मायदूजा के सारे वीडियोस, इट विल ऑलवेज मीन अ लॉट टू मी। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।